आर्नोल्ड से मिले और आज वो हॉलैंड के एक ह्यूमन बॉडी म्यूजियम में है। और देखो, ये दुनिया की पहली बायो इंजीनियर्ड ह्यूमन स्किन है। 2011 में डच साइंटिस्ट ने एक गोट बनाई थी जो अपने दूध में स्पाइडर वेब्स के लिए मटेरियल प्रोड्यूस करती थी और फिर वो उस चीज से ह्यूमन स्किन बनाते थे। ये स्किन स्टील से 15 गुना मजबूत होती है और ये 5.56 कैलिबर बुलेट्स रोक सकती है। फिर इस पर जांच बंद हो गई, लेकिन क्या पता चुपके से ये एक्सपेरिमेंट जारी हो। मुबारक हो आर्नोल्ड, तुम्हें बुलेट प्रूफ स्किन टेस्ट के लिए चुना गया है। वाओ, तुम अभी भी जिंदा हो सुपरमैन। तो एक कामयाब टेस्ट। हे आर्नी, ये लोग नतीजे से बहुत खुश हैं, लेकिन वो और टेस्ट करना चाहते हैं। एक ग्रेनेड लॉन्चर अपने बैरल से 120 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ग्रेनेड फायर करता है और वो एक स्टील आर्मर पर 50 सेंटीमीटर का छेद कर सकता है। अब हमें कुछ बहुत सीरियस चीज चाहिए, जैसे कि फुलरेन से बनी स्किन। ये साइंस में सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, कार्बन का एलोट्रोप, और ये सबसे मजबूत स्टील से 200 गुना ज्यादा मजबूत है। मुबारक हो आर्नी, तुम्हारी फुलरेन स्क्रीन ने रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड को झेल लिया, जो जाहिर है तुम्हारे दिमाग के लिए नहीं बोल सकते। शॉकवेव ने इसे जिगली जेली में बदल दिया, लेकिन खुशकिस्मती से तुम एक सुपर सीक्रेट लैब में हो। सही बात है आर्नोल्ड, निकलने का ये सही समय है, क्योंकि देखा जाए तो अब ऑटोमेटिक वेपन्स तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यहाँ तक कि गला घोंटने पर या फिर एक कार से टक्कर खाने पर भी तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम्हारी हिम्मत आर्नी, तुम रोंदू हो, जिसकी वजह से ये मुमकिन नहीं है। लेकिन इसकी बजाय मैं देख सकता हूँ कि अब तुम पूरे स्टील के बन चुके हो। लेकिन दिक्कत ये है आर्नोल्ड कि अब तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी छिप कर रहना होगा, ताकि किसी को पता न चले कि तुम्हारी सुपर स्किन। रुको, क्या? मैं समझ गया आर्नी, तुम लाइक्स के लिए कुछ भी करोगे। खैर, लोगों को ये चीजें पसंद आती हैं। हे आर्नोल्ड, क्या तुम स्पाइडरमैन बनने का सपना देख रहे हो? ये बढ़िया है, पर ये मत कहना कि तुम्हें स्पाइडर ने काट लिया है। ये ब्लैक विडो है। इस स्पाइडर का जहर रेटल स्नेक के जहर से 15 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये अच्छी बात है कि ये लोगों पर पहले अटैक नहीं करते, नहीं तो तुम बच नहीं पाते। रुको आर्नोल्ड, क्या तुमने स्पाइडर को निगल लिया? ईसोफेगस से पेट का रास्ता ऐसे है जैसे नीचे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सीधी वाटर स्लाइड हो, और वो एसिड स्पाइडर के जहर को आराम से न्यूट्रलाइज कर देता है। पर अगर आप स्पाइडर को पानी के ग्लास से नीचे करते हैं तो वो 2 सेकंड में आपके पेट तक पहुंच जाएगा, पर बिना किसी लिक्विड के इसे जाने में 9 सेकंड लगेंगे, और इसके पास आपको काटने के लिए बहुत समय है। तैयार हो जाओ। ब्लैक विडो के जहर में न्यूरोटॉक्सिन अल्फा लेटरल टॉक्सिन होता है। जब आपको काटा जाता है तो ये न्यूरोटॉक्सिन नर्व सेल के रिसेप्टर से चिपक जाता है और उधर बहुत सारा कैल्शियम पैदा हो जाता है, और ये हार्मोन रिलीज करते हैं, जिससे कॉन्वल्जन्स और पैरालिसिस होता है। आर्नोल्ड, तुम्हें सुपर पावर चाहिए थी ना, है ना? अब तुम्हारे एब्स के आगे स्लेजहैमर कुछ भी नहीं है। और 4 आवर इरेक्शन के बारे में क्या ख्याल है? या आंखें जो बाहर निकली हुई हैं। मुझे लगता है तुम सुपर विलेन की तरह ज्यादा लग रहे हो। आर्नोल्ड, ये क्या है आर्नी? क्या तुम्हें स्पाइडर खाने का पछतावा हो रहा है? चलो हैल्यूसिनेशंस का फायदा उठाएं और दूसरे ऑप्शंस देखें। ये आर्नोल्ड है। इसे 6 आंखों वाले सैंड स्पाइडर ने काट लिया है। इसके जहर से इंटरनल ब्लीडिंग और टिश्यू नेक्रोसिस हो रहे हैं, और कोई एंटीडोट नहीं है। और ये रहा दुनिया के सबसे जहरीले स्पाइडर से काटा गया विक्टिम। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर। ज्यादातर केसेस में इसके काटने से कार्डियक अरेस्ट होता है। पर वापस असलियत में आते हैं। खुशकिस्मती से सिर्फ 5% एडल्ट इस ब्लैक विडो के जहर से मरे हैं। 12 से 48 घंटे तड़पने के बाद इस जहर का असर रुक जाता है। आर्नोल्ड, नहीं, रुको। ये सिर्फ मासूम सा छोटा हाउस स्पाइडर है। ये बिल्कुल भी जहरीला नहीं है। बेचारे आर्नोल्ड को ग्लव बॉक्स में पिछले साल की फ्रेंच फ्राइज मिली है, और वो 100वीं बार रिकी मार्टिन की सीडी सुन रहा है जो स्टीरियो में फंस गई थी। मानता हूं ये बहुत बुरा है। ये मत करो आर्नोल्ड, तुम्हारा वक्त नहीं बचेगा। ये बहुत खतरनाक है। मुझे शुक्रिया कहो आर्नी, मैंने वक्त को रोक के तुम्हारी जान बचाई है, जैसे वो कार्टून्स में करते हैं। तुम ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले क्या करोगे? शायद पेंटागन के आर्काइव्स में जाकर देखोगे कि क्या आर्मस्ट्रॉन्ग सच में चांद पर गया था,
या फिर तुम सूजी को किस करने की कोशिश करोगे? ओह, बस तुम जापान मत जाना। उन्हें वक्त को रोकना पसंद है। उन्हें ये बहुत ज्यादा पसंद है। फिजिक्स के हिसाब से अगर वक्त रुकेगा तो सब रुक जाएगा। आपको ये जानने के लिए मैथमेटिशियन होने की जरूरत नहीं है कि स्पीड और डिस्टेंस के लिए सबसे जरूरी चीज है वक्त। अगर इनमें से किसी की भी वैल्यू 0 होगी तो बाकी की भी 0 हो जाएगी। अब एडवेंचर को आगे बढ़ाते हैं। लाइट्स, पार्टिकल और फोटॉन्स भी रुक गए हैं, जिसकी वजह से कुछ भी देखने की शक्ति भी खत्म हो गई है और तुम पानी भी नहीं पी पाओगे। सब कुछ जम गया है। एक और मजेदार बात है, रोशनी जो अर्थ को 65 मिलियन ईयर्स पहले ही छोड़ गई थी, वो अब 65 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। और अगर कोई बड़े से टेलीस्कोप से अर्थ की तरफ देखे तो उसे डायनासोर्स दिख सकते हैं। पर मैं कहता हूं असलियत में वापस आते हैं। बुरे मौसम का मतलब ये नहीं है कि तुम छुट्टी ले लो। क्या तुम काम पर नहीं जाना चाहते तो मैं कहूंगा कि तुम बेड पर काम करो। जब नासा ये पता कर रहा था कि किसी पर 0 ग्रेविटी का असर कैसे होता है, तो उन्होंने एक वॉलंटियर को 70 दिनों तक बेड में सोने के लिए $18,000 दिए थे। उठने के बारे में सोचना भी मत आर्नी। मैंने एक स्नाइपर को हायर किया है जो तुम्हारे कोशिश करते ही तुम्हें मार देगा। तुम अपना खाना पीना और बाकी सब कुछ लेटे हुए ही करोगे। फिर मिलेंगे दोस्त। हे, क्या तुम सोए थे? तो तुम कैसे हो? शायद इतने बढ़िया भी नहीं हो। लग रहा है कि तुम मोटे हो रहे हो। खाना खाने से जो भी एनर्जी आती है वो कहीं नहीं जा रही। पर बेड सोर्स ये बुरे हैं। ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से स्किन का ब्लड फ्लो रुक चुका है। रुक जाओ बेवकूफ कहीं के। अच्छी खबर है आर्नोल्ड, तुम सोवियत साइंटिस्ट के बनाए हुए रिकॉर्ड्स के करीब हो। बेड में 370 दिन रहना। तुम इतने हॉट नहीं लग रहे। हर दिन तुम्हारा 5% मसल मास कम हो रहा है और उसके ऊपर तुम्हारी हड्डियां भी टूट चुकी हैं और कम हिलने डुलने की वजह से तुम्हारी हड्डियां ठीक नहीं होंगी और वो जल्दी ही टूट जाएंगी। और इस तरह लेटे रहकर सोना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। बिना कोई एक्टिविटी किए दिमाग को समय का पता नहीं चलता और ना ही सोने के समय का पता चलता है। पर इसके कुछ फायदे भी हैं। तुम अपने सभी शोज बार बार देख सकते हो। अब मैं यहां से निकलता हूं। शो के मजे लो आर्नोल्ड। हे भगवान आर्नोल्ड, ये तुमने अपने साथ क्या कर लिया? मैंने स्नाइपर को लेकर सच नहीं कहा था। इतना सोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उठ जाओ। कितने शर्म की बात है कि हमने वो एपिसोड रिलीज नहीं किया जिसमें हमने तुम्हें कैट में बदल दिया था, तो तुम वहां बिना किसी परेशानी के लेटे रह सकते थे। क्या दिक्कत है? तुम ऐसे क्यों देख रहे हो आर्नी? बच्चे ये देख रहे हैं। तुम बस ऐसे ही जाकर अपने स्टाइल नहीं बदल सकते। तुमने सब खराब कर दिया। तुम डर्व डिंगल। ठीक है, क्या तुम्हें पता है कि तुम एक दिन में औसतन 7000 शब्द बोलते हो और 1 साल के सन्नाटे के बाद तुम ये क्या था? आर्नोल्ड, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करता हूँ। तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। आर्नोल्ड, क्या तुम पागल हो गए हो? ये स्टीरियो सिस्टम 150 डेसिबल के ऊपर की आवाज निकाल सकता है। ये तुम्हारे कान के पर्दे फाड़ देगा। तुम्हारे जैसे बेवकूफ को भी ये पता होना चाहिए कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है आर्नी, बहुत हुआ। मैं सिर्फ तुम्हारा स्टीरियो ही नहीं बल्कि तुम्हारा फोन, लैपटॉप, एक्सबॉक्स और तुम्हारे सारे खिलौने भी ले रहा हूँ। तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझसे बच जाओगे? तुम्हें सच में ऐसा लगता है? इधर आओ तुम छोटे बेवकूफ। अब तक अच्छा नहीं लग रहा। सोचना भी मत स्टीरियो चालू करने का। ये क्या था? आर्नोल्ड, अगर तुमने ऐसा कुछ भी फिर से किया, हम एक नई वीडियो बनाएंगे। क्या होगा अगर हम एक जिंदा इंसान को 1000 टुकड़ों में काटेंगे? बहुत हुआ, अब खुद को साफ कर लो। 1 साल के सन्नाटे के बाद तुम्हारी आवाज में काफी अंतर आ जाएगा। हमारी आवाज को हमारा दिमाग ट्यून करता है, हमारी सुनने की शक्ति पर निर्भर करते हुए। और 1 साल के अंदर तुम्हारे कान भूल जाएंगे कि पहले तुम्हारी आवाज कैसी थी। और इसके अलावा इतने बड़े सन्नाटे के बाद बात करने में दर्द होगा। बिना एक्सरसाइज के तुम्हारी वोकल कॉर्ड्स कमजोर पड़ गई हैं और फेफड़े हवा की कमी से जल्दी कमजोर पड़ गए हैं। तुम अलग लग रहे हो आर्नोल्ड। तुम ठीक तो हो? तुम बदल गए हो।
याद रखना, तुम मुझसे हमेशा बात कर सकते हो। हे आर्मी, अब तुम एक कार्निवोर की तरह सिर्फ कच्चा मांस खाओगे। क्या तुम्हें महसूस हो रहा है कि तुम्हारे अंदर गुस्से का लेवल कितनी जल्दी बढ़ रहा है? जाहिर है तुम्हें इसे चबाने में थोड़ी परेशानी हो रही होगी, क्योंकि इंसानों के दांत कच्चा मांस खाने के लिए नहीं बने हैं। अच्छा होगा तुम इन्हें छोटे टुकड़ों में काट लो, जैसे पहले मंगोल्स किया करते थे। और तो और कच्चे मांस से बनी सबसे फेमस डिश स्टीक टार्टार का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। सीरियल्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के बिना ग्लूकोज का फ्लो रुक जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए फ्यूल का काम करता है। तुम्हारा लिवर बॉडी को ताकत देने के लिए तुम्हारे फैट का इस्तेमाल करने लगेगा और हर हफ्ते तुम्हारा वजन 5 किलो कम होने लगेगा और तुम्हारी मसल्स सूखने लगेंगी। इसलिए हॉलीवुड सेलिब्रिटीज और सुपर मॉडल्स में मीट डाइट बहुत पॉपुलर है। तुम्हारे ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लगेगा और खैर मान लो तुम्हें हार्ट डिसीज का खतरा बढ़ जाएगा। तुम्हारे इंटेस्टाइन में अमीनो एसिड बढ़ जाएगा, वो तुम्हारी स्किन के बैक्टीरिया से मिल जाएगा और इस वजह से तुम्हारे शरीर से बहुत गंदी बदबू आने लगेगी। कच्चे मांस में बहुत खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे ई कोलाई, सल्मोनेला और लिस्टेरिया, और इस वजह से तुम्हें डायरिया, उल्टी और पेट में भारीपन महसूस हो सकता है। पर जब आपकी बॉडी को ऐसे खाने की आदत हो जाए तो आपको ताकत और कमाल की शक्ति फील होती है। इसका कारण है टेस्टोस्टेरोन और विटामिन डी की बढ़ोतरी। यहाँ तक कि ब्रूस ली भी अपनी फाइट से पहले तैयार होने के लिए एक बड़े ग्लास में फ्रेश मीट स्मूदी पीता था। हमारे पूर्वज कच्चा मांस खाया करते थे, पर उनकी जिंदगी तब बदल गई जब उन्हें खाना पकाने के लिए आग को इस्तेमाल करना आ गया। इसकी वजह से खाना पचाने में 2/3 समय लगता था, इसलिए एनर्जी पेट में जाने के बजाय दिमाग में चली गई और इससे उनका विकास हुआ। इंसानों की सोचने की शक्ति बढ़ गई और उन्होंने अलग अलग भाषा का निर्माण किया। तो इसी वजह से आधुनिक युग की शुरुआत हुई। तो खाओ मेरे प्यारे आर्नोल्ड, खाओ, और जल्दी ही तुम्हारी बुद्धि एक गुफा में रहने वाले इंसान की तरह हो जाएगी या फैशन मॉडल की तरह हो जाएगी, जो मैं दोनों लगभग एक जैसे ही हैं। ये ब्रीटो फ्लेवर का नया टूथपेस्ट है। क्या बात कर रहे हो? नहीं, इसे मत खाओ, ना समझी मत करो। टूथपेस्ट में फ्लोराइड होते हैं और सिर्फ 0.01 आउंस टूथपेस्ट खाने से हमारी बॉडी में फ्लोराइड बढ़ जाता है। अगर आप इसे लगातार 30 दिनों तक खाएं तो आपको फ्लूरोसिस हो सकता है और फिर आपका मुंह किसी आर्ट गैलरी जैसा हो जाएगा, जिससे कि आपके हर दांत अलग अलग कलर और पैटर्न के हो जाएंगे। आर्नोल्ड, मुझे लगता है तुम्हें अपनी बॉडी पर किए एक्सपेरिमेंट्स पूरी दुनिया को दिखाने चाहिए, लेकिन इसमें एक परेशानी है। सिर्फ टूरिस्ट ही नहीं बल्कि डेंटिस्ट भी तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं। आखिरकार तुम अकेले ऐसे आदमी हो जो एक हफ्ते से लगातार टूथपेस्ट खा रहा है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप फास्ट फूड के साथ टूथपेस्ट खाएंगे तो ओबेसिटी का रिस्क कई गुना तक बढ़ सकता है। आपकी बॉडी के एंटी माइक्रोबियल एजेंट, जिनका काम बैक्टीरिया से लड़ना होता है, वो आपके पेट के माइक्रोबायोमी को मार देते हैं और आपके मेटाबॉलिज्म को खराब कर देते हैं और आपको बर्थडे बैलून जैसा फुला देते हैं। मेरे पास 2 न्यूज हैं। अच्छी खबर ये है कि डीलर पकड़ा गया और उसे जेल हो चुकी है, और बुरी खबर ये है कि तुम्हारी बहुत बुरी हालत है और तुम्हारे डायग्नोसिस में पता चला है कि तुम्हें टूथपेस्ट एडिक्शन है। हाँ, किसने सोचा था कि सिर्फ एक टूथपेस्ट की वजह से तुम मौत के कगार पर आ जाओगे। अब एक लंबे समय तक तुम्हें अपना इलाज करवाना होगा। कुछ टूथपेस्ट में ट्राइक्लोसन नाम का एक सब्सटेंस होता है, जिसका सिर्फ एक ट्यूब आपके नर्वस सिस्टम को खराब कर सकता है। ऐसा लगेगा जैसे सारे बॉडी पार्ट्स नम हो चुके हों और आपकी पूरी बॉडी ठंडी पड़ गई हो। लेकिन भागना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर्स आपके मसल्स का कंट्रोल खो देंगे। आर्नोल्ड, टूथपेस्ट को छोड़ने का समय आ गया है और इसका एक बढ़िया तरीका है, बॉडी रीसेट। वॉयला, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो तुम लोगों की मदद कर रहे हो, है ना? ध्यान से, कहीं तुम अपने आप को ही मुसीबत में ना डाल लो। फिर लगता है तुम बच गए, या शायद नहीं। मुझे लगता है तुम यहाँ पर कुछ देर के लिए फंसने वाले हो और तुम्हें बिना कुछ खाए जिंदा रहना होगा। सोचो कि तुम एंग्स बार्बियरी हो, एक इंसान जिसने 1 साल तक कुछ भी नहीं खाया। डॉक्टर्स हैरान थे,
क्योंकि वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था और वो 40 दिन में एक बार टॉयलेट जाता था। बहुत समय तक फास्टिंग करने के बाद उसका वजन 180 पाउंड था और 275 पाउंड वजन कम हो गया था। 12 घंटे तक फास्टिंग करने के बाद तुम्हें कमजोरी महसूस हो सकती है, लेकिन एक मोटा इंसान बेहतर महसूस करता है क्योंकि उसके पास फैट टिश्यू रिजर्व होता है और इस समय तुम्हें चक्कर आ सकते हैं और मुंह से गंदी स्मेल आ सकती है। ओ आर्नोल्ड, देखो वहाँ पर पानी है। देखो आर्नी, हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। फास्टिंग करने के फायदे भी हो सकते हैं। गांधी जी ने इंडिया के कास्ट सिस्टम के खिलाफ 3 हफ्ते तक फास्टिंग की थी। क्रिश्चियन बेल ने द मशीनिस्ट मूवी में अपने रोल के लिए 66 पाउंड वजन कम किया था और मेडिएवल मॉन्क्स ने भगवान की आवाज सुनने के लिए फास्ट रखा था। लेकिन तुम तो एक भी दिन नहीं टिक पाओगे। दिमाग को छोड़कर कुछ दिनों के बाद तुम्हारी बॉडी को खाने के बिना रहने की आदत हो जाएगी। इसी दौरान तुम्हारा वजन बहुत कम हो जाएगा। कमजोरी के साथ बॉडी को हमेशा खाने की जरूरत होती है, इसलिए जब खाना नहीं मिलता तो बॉडी फैट और मसल टिश्यू का इस्तेमाल करती है। इससे बॉडी में केटोन्स बनता है जो बॉडी के लिए बहुत खतरनाक होता है। तुम्हें सर दर्द और कमजोरी महसूस हो सकती है और अगर हालात और बिगड़ जाए तो गैस्ट्रिक जूस की उल्टी होगी, कंफ्यूजन या फिर मौत भी हो सकती है और तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा कि तुम क्या कर रहे हो। ओ आर्नी, तुम्हारी मदद के लिए कोई आया है। उम्मीद है तुम रिवर का गंदा पानी नहीं पी रहे होगे। बहुत अच्छा। दुनिया की सभी डिसीजेस की वजह गंदा पानी पीना है। गंदे पानी की वजह से 3.4 मिलियन इंसानों की मौत होती है। ये कार एक्सीडेंट से लगभग 3 गुना ज्यादा है और ओबेसिटी से 20% ज्यादा है। अच्छा है कि तुम पीने वाला क्या? इको एक्टिविस्ट ने तुम्हारी सभी प्लास्टिक बॉटल्स ले ली। अब तुम्हारे पास बिल्कुल पानी नहीं है, लेकिन मुझे पता है तुम्हें प्यास लगी है। बस रिवर से पानी मत पीना। तुम्हें साइन नहीं दिख रहा? ओ आर्नी, तुम बाद में पछताओगे। गैंजेस रिवर की एक बूंद में 3.5 मिलियन ई कॉली बैक्टीरिया होता है, जो नॉर्म से 110 गुना ज्यादा है। फिर भी इंडिया की 40% पॉपुलेशन, आधा बिलियन लोग गैंजेस का पानी पीते हैं और बिल्कुल उसमें और भी हार्मफुल एलिमेंट्स होते हैं। आर्नी, तुम कहाँ हो? ओह ठीक है, मैं समझ गया। माइल्ड डायरिया, ये तो बस शुरुआत है। ये और स्ट्रांग हो जाएगा, और स्ट्रांग, और ये पहले से ही परेशानी है। तुम इन्वेस्ट करना होगा। तुम रिवर वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हो। तुम रिवर वाटर को फैब्रिक से भी प्यूरिफाई कर सकते हो। ये सैंड और डर्ट को फिल्टर कर देगा। बॉइलिंग 99% हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कम कर देता है और सबसे असरदार तरीका केमिकल प्यूरिफिकेशन है, जैसे कि क्लोरीन टैबलेट्स। आपको क्या लगता है इस पानी का टेस्ट कैसा होता होगा? क्या आपने बहुत सारी डिस्कवरी देखी है या नहीं? जब पीने के लिए कुछ नहीं होता तो ट्रैवलर्स मजबूर होकर यूरिन से काम चलाते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ डिहाइड्रेशन की वजह से ये भी मुमकिन नहीं है और स्ट्रेंथ की कमी है। ओ आर्नोल्ड, तुम वापस आ गए। अच्छे लोगों ने तुम्हारी मदद की। पानी कितना टेस्टी है, लेकिन किसी पर भी ऐसे ही यकीन नहीं करना चाहिए। प्यार और नफरत के बीच एक छोटी सी लाइन है। भागो आर्नी, तुम सोच रहे हो कि तुम लकी हो। नॉक नॉक आर्नोल्ड, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ओह, मैं देख सकता हूँ तुमने अपने लिए असली ट्रॉपिकल पैराडाइज बनाने का फैसला किया है। तुम्हें नहीं लगता लिविंग रूम में पाम ट्री लाना कुछ ज्यादा हो गया है? ठीक है, ये रहा थोड़ा और फूड, ड्रिंक्स और नए दोस्त, रबर डकीज। मजे करो आर्नोल्ड। कुछ फायदेमंद बुलबुलों के बारे में क्या ख्याल है? हाइड्रो मसाज फिजिकल एक्सरसाइज की तरह काम कर सकती है, जैसे कि स्क्वाट्स, पुलअप्स और पुशअप्स। जब वाइब्रेशन होती है तो मसल फाइबर सिकुड़ते हैं, जिसकी वजह से उनका साइज बड़ा हो जाता है और 30 दिनों में वो अपनी मैक्सिमम ताकत और एंड्योरेंस तक पहुंच जाती है। आर्नोल्ड, तुम जैसे आलसी को ये जरूर पसंद आएगा। आर्नोल्ड, मैंने पहली बार तुम्हें इतना कुछ देखा है। मैं यही कहूंगा कि हम एक्सपेरिमेंट को जारी रखेंगे। मैं तुम्हें 30 दिनों के लिए बाथरूम में बंद कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर।
मैं पानी बंद कर रहा हूँ और मैं तुम्हें सिर्फ उतने ही खाने के साथ छोड़ रहा हूँ जितना अभी तुम्हारे पास है। हाँ, मुझे उम्मीद है तुमने अभी तक ज्यादा कुछ नहीं खाया होगा। अगर तुम 30 दिनों तक बाथरूम से बाहर नहीं आते तो बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन और छिले हुए नेल्स के अलावा तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस होंगे, या फिर डिहाइड्रेशन और 1.3 गैलन पानी की कमी, या फिर हाइपरहाइड्रेशन जब तुम्हारी बॉडी में जरूरत से ज्यादा पानी भर जाता है और जिसकी वजह से ब्रेन में सूजन हो जाती है। आर्नोल्ड, तुम बहुत ज्यादा खाना और पानी का इस्तेमाल कर रहे हो। हैरानी की बात यह है कि ज्यादा देर तक पानी में डूबे रहने से तुम्हारी स्किन सूख जाएगी और फट जाएगी, और ऐसे गंदे और पुराने पानी में रहने से स्किन इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाएगा। सिर्फ एक चीज आर्नोल्ड, प्लीज अपने हाथों को मत देखना। कॉकटेल पीते हुए 30 दिन तक बाथटब में रहने से तुम्हारी स्किन सील की तरह दिखने लग जाएगी। आखिरकार उनके पास इंसानों से 20% ज्यादा सब क्यूटनेस फैट होता है जो उन्हें शानदार वाटरप्रूफिंग और सुरक्षा देता है। लेकिन इंटेस्टिनल पैरासाइटस होने से तुम इंसानों के लिए खतरा बन जाओगे और तुम्हें कोई ऐसी पार्टी में नहीं बुलाएगा। आर्नोल्ड, तुम सील की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखते और एक्वेटिक लाइफ तुम्हारे लिए सही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ तुम्हारा बाथरूम अब प्लांट्स के लिए पैराडाइज बन चुका है। तुम्हारा पाम ट्री खिल गया है, छत पर मशरूम्स उग रहे हैं और ऐसा लगता है कि तुम्हारे टॉयलेट में किसी तरह से वीट उगाई है। तुम्हारे पास खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं है। नहीं, प्लीज आर्नोल्ड, अब मुझे ये मत बोलना कि तुम वो पानी पीने का सोच रहे हो। ये पूरी तरह गंदगी, माइक्रोब्स और तुम्हारे बालों से भरा हुआ है। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। आर्नोल्ड, तुम कहाँ के लिए उड़ रहे हो? माफ करना, लेकिन तुम भाग नहीं सकते। यहाँ तक कि 5000 मीटर की ऊंचाई पर भी तुम्हें अपने YouTube चैनल पर काम करना होगा। कम से कम नक्शा तो देख लो। ओह, ऐसा लगता है तुम उड़कर सीधे बर्मुडा ट्रायंगल आ गए हो। अफवाहों के मुताबिक यहाँ अक्सर प्लेन्स और शिप्स गायब होते हैं। आर्नोल्ड, तुम्हारे जेट विंग्स और कपड़े कहाँ गए? ऐसा लगता है अफवाहें सच थी और तुम भी गायब होने वाले थे। बर्मुडा ट्रायंगल में हो रही अजीब चीजों को साइंस नहीं समझती। हालांकि कुछ नॉन साइंटिफिक कहानियां हैं। उनमें से एक ये है कि यहाँ जो भी गायब होते हैं वो दूसरी मिलती जुलती दुनिया में चले जाते हैं। देखो, यहाँ सब कुछ थोड़ा अलग है। तुम इस कुत्ते को भी अजीब दिख रहे हो। जैसे कि तुम देख सकते हो, तुम्हारा घर भी काफी बदला हुआ है। मैं तुम्हें वहां सावधान रहने की सलाह देता हूँ। आर्नोल्ड से मिलो। यह है आर्नोल्ड, हालांकि दूसरी दुनिया वाला। वो तुमसे ज्यादा कामयाब है और स्टाइलिश मूछें भी हैं, और लगता है कि उसे तुम बिल्कुल पसंद नहीं आए। एक और कहानी के अनुसार बर्मुडा ट्रायंगल के नीचे अटलांटिस का एक पुराना शहर है। पूछना भी मत, क्योंकि मुझे नहीं पता कि पुराने अटलांटिस के लोगों को इन प्लेन्स और शिप्स की क्या जरूरत थी। लेकिन पुराने रीति रिवाज कठोर हैं। तुम्हारे जैसे को तो वो तुरंत गुलाम बना लेंगे, और अगर तुमसे वो नहीं संभला तो तुम्हें स्टीम बोट के फ्यूल में बदल देंगे। सावधान आर्नोल्ड, नए जहाज आ रहे हैं। एक और थ्योरी है, बर्मुडा ट्रायंगल में जो भी कुछ हो रहा है वो एलियंस की वजह से होता है, और शायद वो व्हीकल्स को इंसानों की टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए ले जाते हैं या अपने म्यूजियम में रखने के लिए। जरा देखो तो उनके म्यूजियम में कितना सामान है। क्योंकि एलियंस को धरती के जीवों के बारे में अच्छे से नहीं पता, तो तुम्हें मशरूम के साथ रखा जाएगा। आर्नोल्ड, बुरा मत मानो, ये तुम्हारे हेयर कट की वजह से भी हो सकता है। तुम्हें ज्यादा देर के लिए बोर नहीं होना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, एलियंस अलग अलग कामों के लिए लोगों को उठाते हैं। तुम्हें प्रेग्नेंट होकर एलियंस के बच्चों को संभालना होगा। माफ करना आर्नोल्ड, लेकिन एलियंस को जेंडर के बारे में भी नहीं पता। क्या तुम आखिरकार जाग गए? लगता है इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी से तुम बेहोश हो गए थे और कुछ अजीबोगरीब सपने देखने लगे, और इस काले पक्षी ने तुम्हें गलती से दुश्मन समझ लिया। जैसा कि मैंने कहा, साइंटिफिक नजरिए से बर्मुडा ट्रायंगल में कुछ भी अजीब नहीं होता। शांत हो जाओ आर्नोल्ड, यहाँ कोई प्लेन, शिप्स या लोग गायब नहीं होते। हाँ, अगर उनके जेट विंग्स का फ्यूल खत्म ना हो।
ऐसा लगता है कि इलॉन मस्क ये पता लगाना चाहता है कि क्या हम इंसान में टेलीपैथिक एबिलिटीज डेवलप कर सकते हैं। चिंता मत करो आर्नोल्ड, अगर तुमने सही जवाब दिए तो वो तुम्हें जाने देंगे। तो गेस करो कि फोटो में क्या है। गलत। और इसमें नहीं। सही से करो यार। इस तरह के एक्सपेरिमेंट 1950 में यूएसए में किए गए थे। उनका गोल था सोल्जर्स में अनोखी एबिलिटीज डालना ताकि वो कोल्ड वॉर में बढ़िया तरीके से लड़ पाएं। टेस्ट के लिए एलएसडी दिया गया क्योंकि एलएसडी न्यूरल कनेक्शन की एक्टिविटी को बढ़ाता है। आर्नोल्ड, अपने आप को संभालो। रैट भी उससे तेज सीखता है। खैर, ये सच है, ये कोई नॉर्मल रैट नहीं है। उसके दिमाग में एक चिप है। साइंटिस्ट ने 2013 में नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करना प्रूव किया था। रैट अलग अलग शहरों में थे, लेकिन उन्होंने एक साथ काम किया, उनके दिमाग में लगे इलेक्ट्रोड और इंटरनेट की बदौलत। ऐसा लगता है कि इलॉन मस्क एक साथ टेलीपैथी डेवलप करने के सभी अलग अलग तरीकों को अपनाने की कोशिश करने लगा है। आर्नोल्ड, रुको, तुमने अभी तक अपनी नई स्किल आजमाई नहीं है दोस्त। माइंड रीडिंग के बहुत फायदे हैं। अब लोग तुमसे कुछ नहीं छिपा सकते, लेकिन मुझे तुम्हें वार्न करना होगा। उनकी सोची हर बात तुम्हें पसंद नहीं आएगी। रिश्तों में इसका फायदा भी है। तुम तुरंत जान सकते हो कि तुम्हारा पार्टनर तुमसे सच में प्यार करता है या नहीं। तुम जानवरों की भाषा समझ सकते हो और तुम अपना परफेक्ट मैच ढूंढ सकते हो। लेकिन क्या होगा अगर सभी लोग एक दूसरे के दिमाग को पढ़ सकें? झूठ या फरेब के बिना एक दुनिया, या शायद नहीं। हे मिस्टर, नाराज मत होना अगर उसने सोचा कि तुम्हारी नाक बहुत लंबी है। हे भगवान, ये तो मुसीबत है। नहीं आर्नी, रुको, इसके बारे में सोचना भी मत। हे भगवान, ये तो खतरनाक डायनासोर है। ओह आर्नोल्ड, तुमने मुझे डरा दिया। तो तुम पैलियो हिस्ट्री म्यूजियम घूमने आए हो। ये कितना कूल है। नारुतो का ओरोचिमारू भी यहाँ है। मैंने सुना है कि उसे लोगों को जिंदा करने के सीक्रेट्स पता हैं और वो मरी हुई चीजों को जिंदा कर सकता है। ये क्या? नहीं, वो ये डायनासोर्स पर इस्तेमाल कर रहा है। भागो बेवकूफ लोगों, डायनासोर्स बहुत खतरनाक होते हैं। फिर चाहे वो हर्बीवोरस हों, कार्निवोरस हों या ये वाले रेडिकल डायनासोर्स हों, ये बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। और आप भी होंगे अगर आपने 66 मिलियन ईयर से कुछ खाया ना हो। अब वो ये देखकर और ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं कि उनकी अगली जनरेशंस के साथ इवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ। दुनिया के सभी लीडर्स ने मार्शल लॉ लगा दिया है। डायनासोर्स के बर्ताव के बारे में काफी कम जानकारी है और लगता है उन्होंने जो सबसे अच्छा सॉल्यूशन सोचा है वो है एक पागल टर्की स्पेशलिस्ट हायर करना। ये हमला! डायनासोर्स ने अर्थ पर 160 मिलियन ईयर्स तक राज किया, पर मेटेरॉइड के गिरने से इवोल्यूशन पूरी तरह बदल गया और हमारे पूर्वज मैमल्स का विकास हो पाया। अब सबसे ताकतवर ही बचेगा। पर अब आखिर में क्या हो रहा है? रुको, शायद मैं समझ गया। पिछले 66 मिलियन ईयर्स में अर्थ का क्लाइमेट काफी ठंडा हो गया है और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बदल गई है। ऐसा लगता है कि डायनासोर्स यहाँ और नहीं रह सकते और वो फिर से एक बार मरने वाले हैं। क्या करें? थ्योरी के हिसाब से हम जुरासिक पार्क बना सकते हैं। हम उन्हें खिलाएंगे और आर्टिफिशियली क्लाइमेट को बनाए रखेंगे और दुनिया भर से यहाँ टूरिस्ट के आने से बहुत फायदा होगा और यहाँ से एग्स और मैन्योर की सबसे ज्यादा सप्लाई होगी, मतलब डायनासोर पूप। पर फिर से एक आम डायनासोर एक दिन में कई टन घास खा जाता है या 100 किलोग्राम से भी ज्यादा मीट। ऐसा हुआ तो डायनासोर पार्क की सारी घास खा जाएंगे और फिर शायद एक दूसरे को भी खाना शुरू कर दें जब तक वो दोबारा ना मर जाएं। चाहे तुम कुछ भी कर लो, डायनासोर्स हमारे वक्त में नहीं जी सकते। क्या तुम सच में उन्हें बचाना चाहते हो आर्नी? सिर्फ एक ही ऑप्शन है, डायनासोर को उनके समय में उनकी असली दुनिया में वापस भेजना। गुड बाय करने का वक्त आ गया है आर्नी। कम से कम वो वहाँ अच्छे से रहेंगे।
एरिया 51 में जाने के लिए एलियंस बनने का नाटक कर रहे हो? ये सच में एक अच्छा आइडिया है आर्नी, लेकिन असली एलियंस ऐसा नहीं सोचते। वो बस यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। ओह, तुम्हें लगता है कि तुम एक छोटे ग्रे आदमी से मिलोगे, है ना? वाओ, यहाँ तो बहुत सारी चीजें हैं। इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, लाइलाज बीमारियों का इलाज भी, सभी सवालों के जवाब भी। आर्नी, तुम्हें पता भी है एलियंस दिखते कैसे हैं? खैर, तुम्हें पता चल जाएगा। लाइफ नेचुरल सिलेक्शन की वजह से मौजूद है। सभी क्रीचर्स अपने जेनेटिक कोड्स अपनी आने वाली पीढ़ी को देने की कोशिश करते हैं। अगर सभी जगह एवोल्यूशन एक जैसा होता, तो एलियंस दिखते हमारी तरह।